काव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। बीते रविवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। कारण सिर्फ इतना था कि पति को सब्जी में टेस्ट अच्छी नहीं मिली। जब टेस्ट अच्छी नहीं मिली तो खाना को फेंक दिया और उसके बाद लगे पत्नी की पिटाई करने। पत्नी को पीटते पीटते उसे लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान के बाद पत्नी गुहार लगाती रही, रोती रही, बिलखती रही, हाथ जोड़ करके नमन करती रही, विनती करती रही, लेकिन पति एक नहीं माना और उससे भी मारपीट करने के बाद भी उसका दिल जब नहीं भरा तो केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। केरोसिन बहुत जगह मिट्टी तेल को भी कहा जाता है, तो मिट्टी तेल डालकर और उसे जिंदा जलाया। अधमरी स्थिति में जो पत्नी जो मृतिका है उनका नाम है जोग माया और पति का नाम मुकेश है। मजिस्ट्रेट के बयान में जब मजिस्ट्रेट महोदय पहुंचे हैं तो उनके बयान में मृतिका ने जो कहा उससे दिल बिल्कुल ही डगमगा जाता है और लगता है आंसू आ जाते हैं आंखों में और लगता है ये क्या से क्या हो गया। क्या यही कसूर है महिला का कि सब्जी अच्छी ना बनाए, खाना अच्छा ना बनाए या कुछ गलती हो तो उसे जला दिया जाए। तो अभी तो फिलहाल उसके पति का क्या आलम है ये तो कहना बड़ी मुश्किल है। वो गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है ये तो कल की बात है, लेकिन फिलहाल मृतिका वो तो मर चुकी है। जोग माया उसकी उम्र 30 साल है। आप समझ सकते हैं अभी 30 साल की उम्र में तो किसी किसी का विवाह भी होता है। तो ये 30 साल की जो महिला थी वो जब बेटी रही होगी उसके माँ बाप ने भी बहुत नाजों से पाला होगा और उसकी विदाई की होगी और सोचा होगा चलो ससुराल जाएगी बेटी तो बेटी को ससुराल में काफी सुख मिलेगा, खुश रहेगी, खुशहाल जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन ये क्या कि बेटी ने सब्जी अच्छा नहीं बनाया तो दामाद ने उसको जिंदा जला दिया। दामाद के पीने खाने की लत थी और ये कसूर हम सिर्फ मुकेश का नहीं देंगे जो उनके पति हैं। मुकेश का इसलिए नहीं देंगे कि मुकेश के माँ बाप ने क्या अपने बेटे को देखा नहीं था कि बेटे का नेचर कैसा है, क्यों ऐसे बेटों का विवाह हो और क्यों ऐसे बेटों को पहले सुधार कर क्यों नहीं विवाह किया जाता है। और अगर परिवार के मेंबर अगर ये देखते हैं कि वो बहू को पीट रहा है अगर कोई बेटा तो उनकी ननद सामने क्यों नहीं आती है, मोहल्ले वाले क्यों नहीं आते हैं, उनकी सास क्यों नहीं आती, उनके ससुर क्यों नहीं आते, उनके देवर क्यों नहीं आते हैं। ये सब कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। एक लड़की की हिम्मत तो देखिए कि ये पहली बार नहीं हुआ होगा ऐसी पिटाई कि पीटते पीटते उसको लहूलुहान कर दिया जाए। अब स्थिति कहां से कहां आ गई। आखिर महिलाएं कब तक जलती रहेंगी। सदियों से अगर पिछला पन्ना अगर पलट दीजिए तो महिलाओं को पति मरने के बाद सती होना पड़ता था, जिंदा पत्नियों को भी जल जाना पड़ता था या जला दिया जाना पड़ता था, यानी जलना ही है उसे हर हाल में। उसके बाद आज इन दिनों आप देख लीजिए दहेज का जो काफी वर्षों से ये चलन चल रहा है। दहेज न देने पे अच्छे अच्छे परिवार की बेटियां ऊपर चली गईं, उसे जिंदा जला दिया गया। दर्द नहीं हुआ ससुराल वालों को और दर्द नहीं होता ऐसे परिवार को। सारे परिवार ऐसे नहीं है, जो परिवार ऐसे हैं उनके विषय में ही ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए सब्जी अच्छी नहीं बनाई ये तो सर से ऊपर गुजर जाने वाली बातें हैं और ये कितना कचोड़ता है दिल को और दिल को लहूलुहान कर देता है। शायद आपको भी सुनकर ऐसा ही लग रहा होगा कि ऐसा कौन बददिमाग होगा जिसको सब्जी पसंद ना आए तो अपनी पत्नी को केरोसिन डालकर जिंदा जला देगा। अब देखिए अब जिंदा तो जला दिया, खैर जो तरफ हुई होगी उस आत्मा की जो आह निकली होगी वो तो पूरा चार दीवारी देख रहा होगा और देखा होगा। इसका आह जो पड़ेगा वो तो शायद ही लिखने लायक भी नहीं है, शब्दों में व्यक्त करने लायक भी नहीं है। खैर आज जरूरत है बेटी को इसीलिए स्वावलंबी बनने का, वो जिस परिवार से भी आती हो। सवाल ये नहीं है कि वो कितना अमीर है, सवाल ये नहीं है कि वो मध्यम वर्गीय है या फिर उससे भी कम की है, लेकिन सवाल सिर्फ बेटी का है और बेटी को लेकर के यहाँ आएंगे। 30 साल की इस बेटी का, 30 साल की बेटी जो बहू बनी उसका अभी देख लीजिए क्या रूपरेखा है, कहां से कहां चली गई जिंदगी। क्या जिंदगी इसी का नाम है कि आप उसको मारते रहिए, पीटते रहिए और वो प्रताड़ित होते रहे, गुहार करती रहे अपनी जिंदगी की, जो जिंदगी उसकी है। ऐसी पत्नियां छोड़ क्यों नहीं देती हैं ऐसे पति को। सबसे पहले तो माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बच्चों को हुनर देना, अपनी बेटियों को हुनर देना। वो क्यों बेटियां गिड़गिड़ाती हैं किसी का सामने आता है तब ये बातें सामने छनकर आई है जब वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना बयान दिया। बहुत सारी बेटियां तो ऐसे ही मर के खत्म हो जाती हैं जब बहू बन जाती हैं, यानी कि अपने मैके में फोन कर करके बोलती हैं पैसे दीजिए,
कभी बोला जाता है, कभी बेटियां समझती हैं आखिर मेरे माँ पिता कितना दहेज देंगे, इनका तो इतना बड़ा मुंह है, दहेज डालते जाओ, कभी कम नहीं होगा। सवाल सिर्फ एक शादी का नहीं है, लेकिन ऐसे माँ बाप को तो सोचना पड़ेगा ना, जो दहेज देके बेटियां बोझ बनाकर अपने घर पे रखती हैं, जैसे पैदा लेते हैं तो समझते हैं बोझ बन गई, यानी कि मैके में भी उस बेटियों को काम ही करना पड़ता है, पूरा घर संभालती हैं और उसके बाद किसी तरह उनका ब्याह कर दिया जाता है। जब वो ससुराल में जाती है तो लीजिए एक मेहरी मिल जाती है। मैक्सिमम जगहों पे ऐसा देखा गया है कि एक नौकरानी की तरह उसको पेश किया जाता है। बहुत सारे परिवारों में अपनी आंखों से भी हमने देखे हैं कि उसकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है बहू की कि वो कुर्सी पर बैठ के फेस टू फेस या ऐसे वो चाय पी ले, उसका स्थान जमीन में है। ये मैंने देखा तो तरफ यहाँ पे हुआ कि अरे ये परिवार के मेंबर नहीं है, बहू परिवार की मेंबर नहीं होती है, पति टुक टुक लगाए देख रहा है। पति कौन है? पति आखिर आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, ये पढ़ाई शायद आपने नहीं पढ़ी। तो अगर नहीं पढ़ी तो आप अगर रामायण को देखा है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को भी देख लीजिए कि अगर पहली नाइट में जब माता सीता गई थी दूध लेके और उनको चरण स्पर्श किया था तो उन्होंने गले से लगाया तो कहा था नहीं सीते, आपका स्थान चरणों में नहीं, आपका स्थान यहाँ है, चूंकि अर्धांगिनी है आप हमारी, आधे अंग की हकदार है आप और आप में आधा अंग हमारा है। तो इस तरह चरण में आपका नहीं है। तो जिन लोगों ने रामायण बड़ी पवित्रता से देखी है, सुनी है, हर मजहबों ने देखा है, तो आज वो भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुकरण क्यों नहीं करते? क्या यही सिखलाया गया है? तो लेकिन कसूर सिर्फ माँ बाप पिता का होता है, ये दोनों जिम्मेदार है, बेटे के माँ पिता भी और बेटी के माँ पिता भी, जिसके कारण आज एक 30 साल की बेटी या 30 साल की बहू की को जिंदा जला दिया गया। और यही अभी हमारे यहाँ होता रहा है, अपने भारतवर्ष में देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट कहीं का हो, किसी जगह का हो, वो अधिकांश 4-5 स्टेट में तो ये सुनने को मिलती है। लेकिन ये सब्जी वाली घटनाएं, आक्रोशित पति, ये घटनाएं तो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है आए दिन देखने को, कि कहीं इसका मर्डर, कहीं उसका मर्डर। आखिर ये भारतवर्ष में हो क्या रहा है? और भारतवर्ष के जितने परिवार हैं उनके विषय में अगर देखा जाए तो एक माँ बाप अपनी बेटी को दहेज जब जुड़ाते हैं और दहेज की जो सिंचित करते हैं, दहेज देना है, बेटी का विवाह करना है, हुनर क्यों नहीं देते, तरफ क्यों नहीं आती अपनी बेटी के लिए, जिस बेटी को उतने ही नाजो नखरे से आपने पाला है, उतना ही दर्द हुआ उनको भी पैदा करने में। तो क्या ये दर्द आज नहीं हुआ, बस हो गया, बेटी जलती रही है, 10 दिन तरफ जाइएगा, धीरे धीरे फिर वही खाना पीना हो जाएगा और जिंदगी चलेगी। दूसरी चीज, बेटे का परिवार वालों को हम कहना चाहेंगे कि आखिर बेटे आपके ऐसे नालायक हो गए, जैसे आपने जन्म दिया तो नालायक एक दिन में तो बेटा बना नहीं, बचपन से उसको ऐसे ही आपने सीख और सबक दी कि बेटा नालायक बनता चला गया, आप उसकी पीठ को थपथपाते चले गए और अंत में क्या हुआ, आज वही बेटा जिसको आपने बहका दिया आज ये जेल में जाएगा, चक्की पीसेगा या फिर उसे फांसी की सजा मिलती है। क्या मिलती है वो तो कानून जाने, और जो भी नियम है सबके लिए बराबर है। तो क्या उस समय आप नहीं तड़पेंगे? तो बेहतर है ना कि बेटी को भी संभालिए और बेटी को भी हुनरमंद बनाइए। वो जमाना लद गया, पता नहीं किसने लिखी ये किस्मत बेटियों की और किसने ये चलन बना दिया कि बस किचन किचन किचन, कभी नहीं देखा। अरे आपको सब्जी पसंद नहीं आती है तो उनको कहिए कि आप बैठो, सब्जी हम बना लेते हैं। अरे वो अन्य चीज बनाएगी, सब्जी आप बना लीजिए, आपकी सब्जी उनको तो खूब पसंद आएगी, लेकिन आप बनाते कितना हो? सिर्फ नशे के लत में आओगे बाहर शराब पीकर और उसके बाद जितनी भी चीजें हो जाएंगी अपनी ताकत दिखाओगे एक उस मासूम पत्नी पे जो अपना घर छोड़कर आपके द्वार पे आती है और आपकी सृष्टि को चलाती है, आपके घर के वंशज को चलाती है, वो निर्माण करती है, तो उसको आप पीट देते हो असहाय मान के। अगर आप में औकात है, मर्द से लड़कर दिखा दीजिए। ऐसे लड़कों को, ऐसे पतियों को हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, मर्दानगी दिखाना है, औरतों पे नहीं, मर्दों से लड़कर दिखाइए, तब पता चले, और बराबर वालों में तब पता चलेगा औकात आपकी क्या है। लेकिन आप जैसे मर्दों की औकात सिर्फ उतनी ही रहती है, घर में आए जूता निकाल दिए, चप्पल निकाल दी, हाथ उठा दिए, क्योंकि बेटियों को नहीं सिखाया गया है। और हमारी बेटी जो भारतवर्ष की है, मैक्सिमम बेटी पति को परमेश्वरी मानती है, क्योंकि वो मां का सिंदूर है। कितना भी आप पीट देते हो, बहुत सहती है, बहुत तो नहीं सहती है। इसीलिए तलाक के इतने सारे डॉक्यूमेंट, इतने सारे फाइल कोर्ट में धरे पड़े हैं और धूल जम रहा है, रिश्तों पे भी धूल जम रहा है। जिसको पोछेगा कौन? खुद पोछना पड़ेगा, पतियों को, भाइयों को, पिता को पोछिए।
और अपनी बेटी के आंसू को पोंछिए, अपने उस बेटियों के दर्द को देखिए। अरे ऐसा भी तो कीजिए कि दूसरे की बेटी के दर्द को, दूसरे की कहानी को भी अपनी जिंदगी में उतार कर अपनी बेटी को हुनरमंद बनाइए। वो गांव में बेटी रहती हो तो या शहर में रहती है तो आए दिन ऐसी बेटियों की खबर मिलती है सुनने को, देखने को, और जानने के बाद दिल कांप सा जाता है, तरफ सा उठता है। क्या जिनके पास बेटी हैं उनका दिल नहीं कांपता, नहीं तरफता, और नाजो नखरे से ब्याह करते हैं, कर्ज लेके ब्याह करते हैं, अपनी जमीन को गिरवी रख करके ब्याह करते हैं, पैसा किसी तरह ला करके सोचते हैं कि चलो दे करके ब्याह करती हैं। छूट यहीं पे नहीं छूट जाते आप। उससे बेहतर है बेटी को हुनरमंद बनाइए, और बेटी इतना कामकाजी हो जाएगी और काम करेगी, धन कमाएगी, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी उस बेटी पे हाथ भी उठाने का। मारना और जलाना तो दूर की बात है, हाथ भी कोई नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके पास एक दम होगा पैसे का। यहाँ महिलाएं क्यों गिड़गिड़ाती हैं? क्योंकि पैसे नहीं है, मायके में स्थान मिलता नहीं, और ससुराल में मारपीट मिलता है, सहना पड़ता है उस बेचारी को अपनी जिंदगी के लिए, या जिसको जन्म दिया उन कुछ बच्चों के लिए। तो उनकी मुस्कुराहट मायके के हाथ में है, मायके वालों के हाथ में है। तो कृपया कर अपनी बेटी को, वो गांव में आप रहते हैं तो या शहर में रहते हैं तो, हुनर दीजिए, दहेज मत दीजिए। आपकी बेटी में भी उतनी ही आपको लगी है मेहनत पालने में जितना एक बेटा को मेहनत लगता है पालने में। आपके पास भी घर घर में बेटी है, घर घर में बेटा है, न दहेज लीजिए न दहेज दीजिए। बेटी को हुनरमंद बनाइए और हुनरमंद बहुओं को अपने घर में लाइए और सजाइए अपने घर को, और उस छोटी सी चीजों से बहुत दूर हट जाइए। फिसला दीजिए उस चीजों को कि अरे दहेज, दहेज कौन बड़ी चीज है? अरे बेटी पढ़ेगी तो लाखों करोड़ों कमाएगी, और वही आपके घर की एक प्रतिष्ठा होगी, वही घर की रोशनी होगी। अपने घर को रोशन कीजिए। क्यों जलता हुआ दिया को बुझा दिया, यानी कि केरोसिन डाल करके अपनी पत्नी को जला दिए और बहू चली गई इस दुनिया से। वो तो चली गई, लेकिन पूरी जिंदगी तरफ अभी बाकी है, तरफ अभी जारी है। कहाँ? आपके घर में। तरफते रहिएगा, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी जो लोग हैं वो भी तरफते रहेंगे। लेकिन कहना बस इतना होगा उनसे, उन माँ पिता से, कि बेटी तो जल गई, खाना नहीं बनाई इसलिए, स्वादिष्ट खाना नहीं बनाई इसलिए, सब्जी अच्छा नहीं बनाई इसलिए, लेकिन आज आप बैठे हैं किस लिए? आप उठिए, जागिए और अभी से सोचिए और तैयारी कीजिए। नन्ही सी बेटी है तो भी, बड़ी बेटी है तो भी, शादी से पहले ही उसकी पूरी तैयारी कीजिए, ताकि उस पे जलाना तो दूर की बात है, कोई हाथ भी ना हो।